आंध्र प्रदेश काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। सुबह 11 बजे से इजलास का आगाज हुआ। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की सदारत में सेक्रेटेरिएट के फर्स्ट ब्लॉक में काबीना का इजलास हुआ। इस दौरान किसानों को मुफ्त बिजली की सप्लाई के अलावा किसानों के अकाउंट में रास्त रकम की मुंतकिली का बिल भी मंजूर हुआ। इजलास के दौरान 3 दारुल-हुकूमत के अलावा फंड्स की मंजूरी, प्रकाशम बैरेज की तर्ज पर मजीद 2 प्रोजेक्ट तामीर करने व दीगर अहम बिलों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा बीसी कारपोरेशन और म्यूनसिपल कानून में इस्लाहात पर भी तबादला ख्याल जारी है। हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से ज़राअत के लिए किसानों को मुफ्त बिजली सप्लाई की जा रही है। मुफ्त बिजली की सप्लाई में हो रही बदअनवानियों को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए जा रहे हैं। इससे किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। आंध्र प्रदेश हुकूमत के चीफ एडवाइज़र राज कलाम ने ये बात कही। उन्होंने किसानों को नया अकाउंट खोलने का मशवरा दिया ताकि किसानों को सब्सिडी की रकम अकाउंट में मुंतकिल करने में आसानी हो सके। He is taking up this reform of implementing DBT in power sector, which means every farmer will be provided subsidy according to the charges levied by the power utilities by the government. And then we will ask the farmers to pay back the same to the utilities. That way, there is no additional burden on the farmers. Absolutely, the power is going to be free even now, but money will be transferred to the account of the farmer and then to the utility. So that is the scheme. This is what the government of India is insisting. They said before 31st you try to implement at least in one district. So we will select one of the districts and try it out. So we also know the difficulties, because now we have to install meters, we have to improve our feeders and all those things. So we gain experience. So by next once, we learn whatever that is required, and then by next year we will complete the entire this DBT scheme. Whoever owns the bore and motor applies for connection, whether it is a tenant or a owner or somebody else, except that digging bore by somebody, having motor by someone, giving connection to somebody else is not possible even under law. So things will be as usual, normal. Whoever has the bore and motor, the connection will be in his name only. He will be given subsidy and subsidy will come to automatically the utility. और इस पूरे मामले पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे इसहाक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं विजयवाड़ा से। इसहाक, आज काबीना में काफ़ी फैसले लिए गए, खासकर किसानों पर सरकार मेहरबान होती नजर आ रही है। क्या कुछ वजूहात देखे जा रही हैं? आज नहीं, जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो रैयत को है वो पहले से कांग्रेस गवर्नमेंट की हुकूमत से था, मगर अब जो है ना जगन हुकूमत उसको रोजाना 9 घंटे कंपलसरी इलेक्ट्रिसिटी दी जाए। और दूसरी तरफ जो है ना डिस्कम के तरफ से डायरेक्ट हुकूमत जो भी किसान जितना भी इलेक्ट्रिसिटी बिल भरता है वो उसके अकाउंट में फिर से डाल दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। जी, पहले किसान जो है ना डिस्कम को इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, उसके बाद जितना अमाउंट होगा वो इसमें सभी रैयत को दी जाने की हुकूमत ने फैसला किया। इसके तरफ से कांग्रेस पार्टी और जो बाई बाजू जमात है उन्होंने पहले से ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो पहले से जो मामला है फ्री करंट का उसको, अगर जगन हुकूमत की तरफ से ये कहा जाए कि ये फिर से एक बार रिकनेक्शन, यानी जो भी किसान जो है पूरा रीऑर्गेनाइजेट करके पूरी तरह से सभी रैयत को देने की उन्होंने सोची, वो उस पर फैसला हुआ। ये जो है ना दिसंबर 1 तारीख से जो है ना श्रीकाकुलम में पायलट प्रोजेक्ट के सहारा एक जिला में पहले इम्प्लीमेंट करेगा, उसके बाद जो है ना अप्रैल 1 से जो है ना पूरी रियासत भर में इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। और वही दूसरी तरफ जो प्रकाशम बैरेज की तरफ से नीचे जो पानी समुद्र में जा रहा है उसको पकड़ने और उसको स्टोर करने के लिए 2 जगह जो है ना एक रिजर्वायर बना जाएगा। उसके साथ जो है ना ऑनलाइन के जो रम्मी और वो पोकर गेम्स है उसको जो है ना बैन लगा दिया गया है। अब जो ज्यादातर लोग जो ऑनलाइन गेम में खेल के ज्यादातर जो नुकसान हो रहे हैं और जो यूथ है, जो नौजवान है, वो भी उसके ज्यादातर उसके उन ऐप्स पर पाबंदी लगा दी। इसके लिए पूरी तरह से ठीक है। वही
जी, इसके अलावा किसानों के लिए जो कहा गया कि आप नए मीटर जो है लगाएं, स्मार्ट मीटर लगाएं, इसका क्या है मामला? पहले से जो मीटर है उस पर क्यों बिजली नहीं दी जाए? पहले से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो एक किसान की जो का प्रोग्राम चल रहा है उसकी तरह जो है ना नया मीटर लगाना कंपलसरी है, और ज्यादातर जो एग्रीकल्चर जी। कनेक्शन के जो मीटर है वो पुराने जमाने के मीटर है। ठीक। अब जो है ना डिजिटल मीटर के लिए जो है ना वही गवर्नमेंट बोल रही है। और दूसरी तरफ जो है ना अकाउंट भी जो रैयत का अकाउंट है जी। वो भी बैंक अकाउंट में नया सा खोलने के जरिए से जो अब पूरा डेटा जो है ना गवर्नमेंट पास वो पूरा ए टू जेड डेटा नया रहेगा, जो किसान देना है किसको और कितना अमाउंट है। ठीक। तो इसलिए जो है ना हुकूमत ने ये फैसला लिया। ठीक, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए साहब। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जगन मोहन रेड्डी काबीना ने ऑनलाइन जुआ खेलने वालों पर शिकंजा कसा है। रियासती वजीर पी नानी ने बताया कि अगर कोई शख्स ऑनलाइन जुआ खेलते हुए पकड़ा गया तो उस शख्स को 1 साल की सजा और जुर्माना आयद किया जाएगा। उसके बाद वही शख्स अगर दूसरी मरतबा ऑनलाइन जुआ खेलते हुए पकड़ा गया तो 2 साल की सजा और जुर्माना आयद किया जाएगा। ఆన్లైన్లో రమ్మీ పోకర్ లాంటి జోద క్రీడలన్నింటినీ కూడా నిషేధించడం జరిగింది. దీనిలో ఎవరైతే ఆన్లైన్లో ఈ ఆటని ఆర్గనైజ్ చేస్తారో వాళ్ళు మొదటిసారి గనక మనం పట్టుకుంటే 1 సంవత్సరం జైలు మరియు జరిమానా, అదే వ్యక్తి రెండవసారి మళ్ళీ దాన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తూ దొరికితే కనుక 2 ఏళ్ల జైలు మరియు జరిమానా, అలాగే ఆడేవారికి దాంట్లో ఆన్లైన్లో జోదం ఆడేవారికి 6 నెలల శిక్ష విధిస్తూ ఈరోజు చట్టం చేయాలని చెప్పని జీవో చేయాలని చెప్పని తీర్మానం చేయడం జరిగింది. सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक मरतबा हुकूमत आंध्र प्रदेश को झटका दिया है। इंग्लिश मीडियम के मामले में हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगाने का मुतालबा करते हुए हुकूमत आंध्र प्रदेश सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत आंध्र प्रदेश की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह है कि जगन हुकूमत ने पहली ता 6ठी जमात तक के तमाम स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में तब्दील करने के लिए जियो नंबर 81 और 85 जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जगन हुकूमत के खिलाफ अदालत से रुजू होने वाले औलिया तलबा और प्रोफेसर्स को अंदरून 2 हफ्ते जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया, जिसके बाद इस मामले की अगली कार्रवाई 25 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 60,804 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिनमें से 10,392 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर पाए गए। रियासत में कोरोना वायरस से मुतासरा लोगों की तादाद 4,55,531 हो गई है। 3,48,000 अफराद कोरोना वायरस से सेहतमंद होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। मशरक़ी गोदावरी ज़िले सबसे ज़्यादा मुतासिर है, जहां पर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,199 नए मामले सामने आए। और हुकूमत आंध्र प्रदेश ने कोरोना के खिलाफ शऊर बेदारी मुहिम शुरू की है। कृष्णा जिला कलेक्टर इम्तियाज ने शऊर बेदारी मुहिम के दौरान कृष्णा जिले के मोपी देवी देहात का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कॉलोनी में सैनिटाइजर के छिड़काव के कामों का जायजा लिया और लोगों में मास्क तकसीम किए। उन्होंने तमाम लोगों को मास्क इस्तेमाल करने और समाजी दूरी बरकरार रखने का मशवरा दिया। करनूल में कोरोना वायरस की बढ़ती वबा पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए गए हैं। अब तक जिला भर में 3,20,000 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया। 45,000 से ज़्यादा मरीज सेहतमंद होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। एडिशनल डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर पी चंद्रशेखर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि जिले के कोविड अस्पतालों में तजुर्बेकार डॉक्टर्स की खिदमात हासिल कर ली गई। मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। More than 3,20,000 cases. RT-PCR tests in our lab itself, we have done more than 2,20,000 cases. So this has given a boost, particularly as far the diagnosis is concerned. Andhra Pradesh stood almost number 1 in the country, and we have to thank our Honorable CM Jagan Mohan Reddy Garu and our Health Minister Alan Nandi Garu, and a special thanks to our special CS Jawahar Reddy Garu, having taken up this COVID pandemic in this one, so that more number of cases are getting positive. Almost nearly 4 lakh cases now. It is under the control. Now even in Kurnool also 42,000 cases have been reported. But day by day the number of positives are coming down. And yesterday we have seen in the lab 226 only positive. I think we hope so that by the end of this month and also next month the number of cases will come down.
and people should maintain. So basically, religious congregations and all they should avoid, and they should maintain a social distance and regularly they have to wear masks and hand sanitization and all the hand hygiene. All these things has to maintain in order to avoid a pandemic. जिला अनंतपुर के रायदुर्गम में मन्नापुरम गोल्ड फाइनेंस दफ्तर में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर 31 अगस्त को रकम और जेवरात उड़ा लिए गए थे। ट्रेनी आईपीएस ओहदेदार ने आज मन्नापुरम गोल्ड फाइनेंस पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने फाइनेंस ओहदेदारों से बातचीत करते हुए तफसीलात हासिल की। सीसीटीवी फुटेज का भी जायजा लिया। इस मौके पर कल्याण दुर्गम डीएसपी व दीगर भी मौजूद थे। तो इंक्वायरी के लिए आया एसपी सर ने भेजा यहाँ पे, इस सीन ऑफ क्राइम पे विजिट किया है और इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, जिसमें मोडस ऑपरेंडी से हमने कुछ क्रिमिनल सस्पेक्ट्स के नाम लिए हैं एंड इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू। अनंतपुर के रायदुर्गम की मस्जिद से भारी रकम की चोरी हुई है। कल रात चोर मस्जिद की पिछली दीवार के जरिए अंदर दाखिल हुए, अलमारी को तोड़कर इसमें मौजूद रकम उड़ा ली। मस्जिद इंतजामिया ने पुलिस को इतला दी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। मकामी लोगों का कहना है कि रात के औकात में पुलिस की गश्ती न होने के सबब आए दिन इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं। इससे पहले 1 साल के पहले इसी मस्जिद में ऐसा पैसा का बॉक्स फोड़ के पैसे चुरा के ले गए। फिर भी कल रात में मस्जिद के गिला तोड़ के पैसे चोरी करके लेके गए। इसलिए आइंदा ऐसी चोरी हो न सका, पुलिस वाले भी इसके ऊपर नज़र रखे हुए। आंध्र तेलंगाना न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। पार्लियामेंट की कार्रवाई पर पड़ा कोरोना का असर। इस बार ऐवान में वक्फे सवालात हुआ सिफर। अपोजिशन का इल्जाम, सवालों से भाग रही है सरकार। कोरोना के दौर में जायज है अपोजिशन का बवाल। पार्लियामेंट सेशन